नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी आलाकमान यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिश्ते के बारे में हम सबको मालूम है। यहां तक कि मोहन भागवत और गुजराती लॉबी के बीच में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर रस्साकसी चल रही है, किस तरह से घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर भी मैं कई स्टोरी आपके सामने ला चुका हूं। किस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली गुजराती लॉबी बार बार भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आरएसएस मुखिया सर संघचालक मोहन भागवत को तारीख पर तारीख दिए जा रही है। और अब अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लिस्ट को रोककर एक ही झटके में, या यूं कहूं कि एक ही साथ योगी आदित्यनाथ को भी झटका दे दिया, आरएसएस के मुखिया सर संघचालक मोहन भागवत को भी झटका दे दिया। संदेश बिल्कुल साफ साफ दे दिया कि जो व्यक्ति हम बनाना चाहते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नाम पर मुहर लगा दीजिए, नहीं तो तमाम चीजें रुकती चली जाएगी। किसी भी आदमी की लिस्ट को हम मुहर नहीं लगाएंगे, किसी भी आदमी की लिस्ट पर हम मंजूरी नहीं देंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाले से जो लिस्ट पहुंची थी, लखनऊ से जो सूची पहुंची थी, देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की मंजूरी के लिए, उस लिस्ट को अमित शाह के प्रभाव में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने बैरंग लौटा दिया है, लखनऊ को आदेश देते हुए कि बदल कर लाइए। योगी की लिस्ट को एक तरह से खारिज कर दिया भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने। आखिर वो कौन सी लिस्ट थी, उस लिस्ट को क्यों खारिज कर दिया गया, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई का ये कनेक्शन किस तरह से नागपुर जाकर जुड़ रहा है, किस तरह से आरएसएस मुखिया मोहन भागवत से जाकर जुड़ रहा है, किस तरह से इसका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ रहा है, ये तमाम चीजें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, तथ्यों के साथ आपके सामने इसको रखूंगा कि किस तरह से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर बीजेपी यानी गुजराती लॉबी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच तनातनी, लड़ाई, रस्साकसी अभी भी जारी है, और किस तरह से योगी आदित्यनाथ भी इसमें एक पार्टी बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं दैनिक भास्कर की एक खबर दिखा रहा हूं दोस्तों। उसका हेडलाइन देखिए, यूपी में इसलिए अटक गई बीजेपी जिलाध्यक्ष की लिस्ट, दिल्ली का नया फरमान, 25% महिलाओं और दलितों को शामिल कीजिए। अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि जो लिस्ट बनी, 1.5 महीने से ज्यादा समय की मशक्कत के बाद बनी, जिस लिस्ट को बनाने के लिए, जिस लिस्ट पर चर्चा करने के लिए दिल्ली से विनोद तावड़े कई बार लखनऊ के दौरे पर गए, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया, जिस लिस्ट को तैयार करने के लिए यूपी भाजपा के नेता कई बार दिल्ली के दौरे पर आए, भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के साथ विचार विमर्श किया, वो लिस्ट जब तैयार हो गई तो फिर उस लिस्ट को वापस लौटाते हुए ये शर्त क्यों लगा दी गई कि इसमें आप महिलाओं और दलितों को शामिल कीजिए, जबकि लिस्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया में हर मौके पर भारतीय जनता पार्टी के आला नेता, राष्ट्रीय नेता भी शामिल थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की इस लिस्ट को रोककर, योगी आदित्यनाथ की इस लिस्ट को वापस लौटाकर भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, खास तौर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत को। इस खबर में आगे क्या लिखा गया है, इसको देखिए। इस खबर की पड़ताल करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और मैं उन तमाम समीकरणों को एक एक करके आपके सामने रखूंगा दोस्तों। इस खबर में, भास्कर की इस खबर में आगे कहा गया है कि यूपी में भाजपा जिलाध्यक्षों की लिस्ट नए सियासी समीकरण में उलझ गई है। पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भाजपा महिलाओं और दलितों की भागीदारी बढ़ाएगी। और नीचे आप देखिए किस तरह से यह बताया गया है, कितना समय लगा था। प्रदेश मुख्यालय ने करीब 70 जिला अध्यक्षों की फाइनल लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को 10 फरवरी को भेज दी थी, और लिस्ट देखने के बाद 12 फरवरी को केंद्रीय नेतृत्व ने दलित और महिलाओं की भागीदारी 4-4% से बढ़ाकर कम से कम 12 से 13% करने को कहा है। और इससे भी बड़ी बात, इससे भी खास बात कि 1.5 महीने में यह 70 जिला अध्यक्षों की लिस्ट तैयार हुई थी, और शीर्ष नेतृत्व के फरमान के बाद
प्रभारी महेंद्रनाथ पांडे हो, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह हो, लगातार वो बैठकें करते रहे, लगातार विचार विमर्श करने के बाद इस लिस्ट को तैयार किया गया और जब ये लिस्ट तैयार करके भेज दी गई तो आलाकमान ने इस लिस्ट को वापस लौटा दिया। अब इसका कनेक्शन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ रहा है, किस तरह से दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई नागपुर पहुंचती हुई नजर आ रही है। मैं बता दूं आपको कि इन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद ही उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष का चुनाव होना है और पार्टी का संविधान यह कहता है कि आधे राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। जिन जेपी नड्डा साहब का एक्सटेंडेड कार्यकाल जून 2024 में खत्म हो गया है, उसके बाद बार बार अलग अलग बहानों से भारतीय जनता पार्टी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को टालती जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब से भारतीय जनता पार्टी को 240 लोकसभा सीटें मिली है, आरएसएस का दबाव है, आरएसएस का प्रेशर है कि भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरह से नहीं होना चाहिए, गुजराती लॉबी के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। बाद में जून 2024 में जब एक्सटेंडेड कार्यकाल खत्म हो गया, उसके काफी दिन बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर एक तरह से प्रोसेस शुरू करने की बात कही गई और ये कहा गया कि सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान के बाद मंडल लेवल पर, जिला लेवल पर और फिर राज्य के स्तर पर संगठन के चुनाव करवाए जाएंगे। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बारी आएगी। पहले डेडलाइन जो दी गई थी वो दिसंबर की थी, फिर जनवरी की दी गई, फिर फरवरी की दी गई और अब ये कहा जा रहा है कि मार्च के महीने में होली से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। लेकिन इन्हीं खबरों के बीच उत्तर प्रदेश से आई लिस्ट को लौटा दिया गया, यानी उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है वो टल जाएगा। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश तो सिर्फ एक उदाहरण है, इस देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के चुनावों को आरोप लगाया जा रहा है कि इसी तरह से टालने की कोशिश की जा रही है ताकि आधे राज्यों वाली जो संवैधानिक बाध्यता है भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक वो फरवरी के एंड तक यानी 28 फरवरी तक पूरी ना हो पाए। और जब आधे राज्यों में प्रदेश के चुनाव नहीं हो पाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी टालना पड़ेगा। जो डेडलाइन अब नहीं दी गई है होली से पहले तक, ये मार्च के आखिरी सप्ताह तक खिसक कर जा सकता है। और संदेश बिल्कुल साफ है, आरएसएस को यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी मर्जी से बनेगा। सीधे सीधे यह कह दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हमारी बात यानी भारतीय जनता पार्टी की बात मान लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आरएसएस ने दबाव बनाना जारी रखा, आरएसएस ने प्रेशर बनाना जारी रखा तो फिर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को टालती जाएगी। अब यहां सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर अड़े हुए हैं। इसके लिए आपको 2023 में जाना पड़ेगा। 2023 जनवरी 2023 जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगा कि अगर कोई नया व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा जो आरएसएस की सहमति से आएगा तो फिर 2024 में यानी सवा साल बाद जो चुनाव होने हैं, अगर उसमें नरेंद्र मोदी की दावेदारी पर कोई सवाल या निशान खड़ा कर दिया फिर क्या होगा। इसलिए जनवरी 2023 में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बुलाकर सवा साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाकर 30 जून 2024 तक के लिए कर दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग को जो कारण बताया गया वो कोई और कारण, कुछ और कारण बताया गया। उसको लेकर हमने डिटेल स्टोरी करी है न्यूज लॉन्चर पर कि किस तरह से धत्ता बताया जा रहा है चुनाव आयोग के नियमों को, चुनाव आयोग के कानूनों को। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह उम्मीद थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 350 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और इसलिए अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था। उनको यह लग रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी लोकसभा सीटें जीत कर आ जाती है तो फिर आरएसएस के दबाव को मानने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जेपी नड्डा ने चुनाव के बीच, ऐन चुनाव के बीच एक बयान दे दिया आरएसएस के खिलाफ और फिर भारतीय जनता पार्टी का जो टैली है लोकसभा में जो आंकड़ा है वो 240 के नंबर पर जाकर ठहर गया।
उसके बाद आरएसएस ने दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया। आरएसएस ने साफ कह दिया कि अब परिवर्तन की जरूरत है और इस परिवर्तन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से होनी चाहिए, यानी भाजपा का एक नया अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए जो जेपी नड्डा की तरह कतई ना हो, तमाम नाम हवा में तैरते रहे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक एक करके उनको खारिज करता रहा। आरएसएस ने सीधा सपाट ये बता दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि हमें ऐसा चेहरा चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए जो दिल्ली की राजनीति से बाहर का हो, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सम्मान रखना जानता हो, जो स्वयं सेवकों की बात को सुने, उनको माने, उनको समझे, यानी सबसे बातचीत करे, सबकी बात को समझकर समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करे। नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दबाव में काम ना करे, कार्यकर्ताओं के मंसूबों की अवहेलना ना करे। और यही बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह कतई नहीं चाहते कि पार्टी का कोई ऐसा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जो उनके प्रभाव से बाहर हो, और इसलिए बार-बार अलग-अलग बहानों से इन चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए मैंने अपनी स्टोरी की शुरुआत में आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ की लिस्ट लौटाकर, यानी उत्तर प्रदेश से आई जिला अध्यक्षों की लिस्ट लौटाकर एक बार फिर से अमित शाह ने अपना दांव खेल दिया है। योगी को तो निपटाना ही चाहते हैं, योगी को तो संदेश देना ही चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में वो नेता जो योगी के आशीर्वाद से जिलाध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहे थे, उनको तो सीधा सीधा झटका दे ही दिया अमित शाह ने, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा झटका संघ के मुखिया मोहन भागवत को दे दिया, सीधा सपाट राजनीतिक संदेश देकर कि मान जाइए, भाजपा का अध्यक्ष हमारी मर्जी से बनने दीजिए। लेकिन ये लड़ाई यही नहीं थमेगी, आगे ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों। और जैसे जैसे इसमें हलचल होगी वो खबरें लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।